सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। और इसके साथ में हम जो इसका परिणामी भी ज्ञात करेंगे, जो आर का मान प्राप्त होता है कि जो आर होता है जो परिणामी कहलाता है, इस आर के दो फार्मूले होते हैं परिणामी, और उसका कोण कितने कोण से ए और बी के बीच कितना कोण बन रहा है, ये दोनों चीजें आज हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज का नियम देखते हैं कि योग का त्रिभुज का नियम क्या होता है। हमारे पास दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर है और दूसरा ये वेक्टर है। दो वेक्टर है और दोनों को हमने एक ही क्रम में जोड़ दिया है, प्लस कर दिया, एक के बाद एक हमने उसको आगे जोड़ दिया है, तो ऐड कर दिया है। तो त्रिभुज का जो वेक्टर नियम कहता है कि यदि मान लो आपके पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, और उनको एक ही क्रम में एक ही ऑर्डर में क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया है, तो इनका जो रिजल्ट होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्ट जो जिसको हम इस लाइन के द्वारा प्रदर्शित करें, आर लाइन है, आर वेक्टर है। ये जो आर वेक्टर होता है, ये आर वेक्टर किसके बराबर होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के योग के बराबर होता है। यानी आपके पास कोई दो सदिश है, उसको जोड़ना है, ऐड करना है, तो उसके लिए अपने को त्रिभुज के नियम का उपयोग करना पड़ता है। और उस त्रिभुज के नियम के अनुसार यदि दो सदिश है, दोनों को एक ही क्रम में हम जोड़ते हैं, ए वेक्टर और उसके आगे में बी वेक्टर जोड़ दिया है, ये इसका शीर्ष है और ये इसका टेल है ना, ये इसका शीर्ष कहलाता है और ये इसका पाद कहलाता है। तो यदि इसी क्रम में इसके पाद को इसके टेल से जोड़ेंगे, है ना, इसका जो हेड होगा, इसका हेड और इसका टेल, ये आपस में जोड़ते हैं, तो ये एक ही क्रम में अपने को दोनों जोड़ना है। और फिर इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो तीसरी भुजा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जो कि विपरीत क्रम में होती है। यानी कहने का मतलब यदि ये वेक्टर इधर जा रहा, ये वेक्टर इधर जाएगा, वापस आएगा तो इधर आना चाहिए, लेकिन नहीं, इसकी विपरीत दिशा में ये वेक्टर अपने को प्राप्त होता है। तो ये सदिशों का योग त्रिभुज में यही होता है। यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाता है, मान लो दो वेक्टर हमारे पास है, उसकी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजा, क्रमागत का मतलब एक के बाद एक वाली जो भुजा होती है, पहली साइड ये और दूसरी साइड ये, दोनों को एक ही आर्डर में, क्रमागत का मतलब एक ही आर्डर में, जो उसको क्या करना अपने को ऐड करना, सेम आर्डर में ऐड करेंगे, तो इनका जो योग होगा वो परिणामी सदिश या इनका योग या रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं जिसको, वो त्रिभुज की विपरीत क्रम में प्रदर्शित की गई तीसरी भुजा से निरूपित होता है। यानी इन दोनों का योग, दो हमने वेक्टर ले लिए, सदिश ले लिए, जिनको एक ही क्रम में हमने प्रदर्शित किया है, तो इन दोनों का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा प्रदर्शित होगा, जो कि विपरीत क्रम में होती है। विपरीत क्रम का मतलब ये होता है कि यदि हम इधर से जा रहे हैं, ए वेक्टर इधर ले लें, बी वेक्टर इधर ले लें, तो वापस आने में इधर आना चाहिए, नहीं, ये इस डायरेक्शन में जाती है, इस दिशा में जाती है। यानी इन दोनों के विपरीत दिशा में ये आर वेक्टर होता है। तो त्रिभुज का नियम समझ में आ गया होगा योग का, कि दो वेक्टर है और दोनों को त्रिभुज की भुजाओं के द्वारा क्रमागत प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उनका परिणामी उन दोनों के योग के बराबर होगा, तीसरी भुजा के द्वारा व्यक्त होगा, है ना। इनका परिणामी योग तीसरी भुजा के द्वारा व्यक्त होता है, जो कि विपरीत क्रम में प्रदर्शित होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि इनका जो आर्डर होगा वो क्या होगा, सेम आर्डर होगा। और रिजल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड, जो थर्ड साइड की जो उसकी साइड होगी उसके द्वारा इसका रिजल्ट देंगे, और टेकन इन द अपोजिट आर्डर। और वो इसका जो आर्डर होता है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ये इधर आना चाहिए वापस, ये इस डायरेक्शन से जाती है, लेकिन इसका जो ऑर्डर होता है वो अपोजिट होता है इन दोनों के। ये इसका ट्रायंगल रूल्स होता है। यानी इस त्रिभुज के नियम से हम क्या लिख सकते हैं कि ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर वेक्टर लगाना है। या फिर ओपी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर, तो इसको हम ए वेक्टर लिख सकते हैं, प्लस पी क्यू वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर है, इसको हम बी वेक्टर लिख सकते हैं, इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर, रिजल्टेंट हो जाएगा आर वेक्टर। इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रायंगल रूल आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी आपको दो वेक्टरों को यदि ऐड करना हो तो उस स्थिति में क्या करना आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, ये दो वेक्टर से इसको त्रिभुज की क्रमागत दो भुजाओं के द्वारा जोड़ना है,
तो इनका जो होगा रिजल्ट परिणामी तीसरी भुजा के द्वारा प्रदर्शित होगा, जो कि विपरीत क्रम में होती है। ये ट्रायंगल त्रिभुज होता है। अब हम त्रिभुज के योग के नियम से हम जो परिणामी हमने रिजल्ट निकाला था इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे। साथ में ये जो एंगल बनता है ए के साथ रिजल्टेंट का जो एंगल बन रहा है अल्फा, इस अल्फा की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, जब भी कोई एंगल बनता है तो उसका मान निकालेंगे हम समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल का उपयोग करना पड़ता है, और वो राइट एंगल हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर उसका मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसको राइट एंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो ट्रायंगल हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया एजेस में डाल दिया और इसको हमने यहाँ मिला दिया। तो ये वाला ट्रायंगल क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा दिख रहा है हमको, ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें समकोण त्रिभुज में हम मान निकालेंगे, इसका मान और इसका मान निकालेंगे। तो ये मान कैसे निकलेगा, तो ये वाला समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, डायगोनल कहलाती है, और थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर लंब होती है, ये लंब वाली साइड है, परपेंडिकुलर वाली साइड है, ये पी है, और ये हाइपोटेनस है एच, और ये बेस का है, बेस वाली साइड। तो ये ट्रायंगल अपने को मालूम होना चाहिए कौन सा लंब है, कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण है। ये आधार है, नीचे का आधार बेस। अब इसके आधार पर मान निकालेंगे। तो पहले हम साइन थीटा का मान निकालेंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी एन में साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण यानी पी अपॉन एच। अब इसमें लंब कौन सा देखो, ये बी एन लंब है, तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास बी एन लंब, और हाइपोटेनस कौन सा है, ए बी हाइपोटेनस हो गया है ए बी। तो यहाँ से अपने को बी एन का मान निकल आएगा, ये ए बी है, यहाँ से बी एन का मान निकल आएगा, इसका ए बी का मल्टीप्लाई करना तो बी एन इक्वल टू आ जाएगा ए बी साइन थीटा, और ए बी की वैल्यू कितनी हमारे पास गिवन है, ये बी वेक्टर है, ध्यान रखना ए बी देखो बी वेक्टर है, ये ओ ए वेक्टर है और ए बी बी वेक्टर है। तो इसको हम बी एन को क्या लिख सकते हैं, बी एन इक्वल टू बी साइन थीटा। इस तरह से बी वेक्टर साइन थीटा रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे। ये बी एन का मान आ गया, ये बी एन का मान क्या आ गया, बी साइन थीटा आ गया। इसी तरह से हम यदि cos थीटा का मान निकालें, इसकी इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। इसी तरह से cos थीटा की वैल्यू निकालें, तो cos ट्रायंगल ए वाला ट्रायंगल ए बी एन में cos थीटा इक्वल टू cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार मतलब बेस, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ बेस कौन सा देखो, ए एन बेस है, ए एन बेस है, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए एन, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस ए बी, तो ए एन इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एन इक्वल टू ए बी cos थीटा आ जाएगा, और ए बी की वैल्यू हमारे पास बी वेक्टर से देखो ए से बी तक बी वेक्टर माना हमने, तो ये ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एन इक्वल टू ए बी की जगह हम लिखेंगे बी वेक्टर cos थीटा। तो इस तरह से हमने ए एन और बी एन दोनों की वैल्यू निकाल ली। ए एन की वैल्यू क्या है, बी cos थीटा है, देखो बी cos थीटा, और बी एन की वैल्यू क्या आ रही है, बी sin थीटा है, बी sin थीटा आ रही है। तो ए एन और बी एन की वैल्यू में फाइंड कर ली। हम tan अल्फा और आर का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि ये वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ओ बी एन, त्रिभुज ओ बी एन में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज ओ बी एन में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम जो है प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग। अब यहाँ कर्ण कैसे पता लगाएंगे कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ बता, देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो
90 के सामने वाली साइड होती है कर्न होती है, कर्न जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, कर्न मतलब हाइपोटेनस। और ये थीटा यहाँ बन रहा है, तो ये अल्फा यहाँ बन रहा है, कोण यहाँ बन रहा है, कोण के सामने वाली ये भुजा लंब कहलाती है, परपेंडिकुलर लंब, ये परपेंडिकुलर है। और जिसके साथ कोण बनता 90 होता वो आधार कहलाती है, ये हमारे पास बेस वाली भुजा है, आधार बेस। ये तीनों साइड अपने को पता हो गई है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, h1 मतलब कर्ण का वर्ग बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर b का स्क्वायर, यानी लंब का वर्ग, लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार मतलब बेस, आधार का वर्ग, बेस का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। अब एच स्क्वायर कर्ण है क्या हमारे पास, ये वाली साइड कर्ण है हमारे पास OB, OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर इक्वल टू P परपेंडिकुलर कौन सा है, BN, BN ही परपेंडिकुलर है, BN का वर्ग प्लस आधार, आधार हमारे पास ON है, ये साइड आधार है ON, तो ON का स्क्वायर, ON का वर्ग। अब एक चीज ध्यान रखना कि ON का मान हमारे पास यहाँ से तक डायरेक्ट मान नहीं है, यहाँ तक पता है, ON तक पता है और AN तक पता है। तो हमारे पास OB स्क्वायर इक्वल टू BN स्क्वायर को हमने वैसे ही लिख दिया प्लस ON को, O से N को क्या लिखेंगे, OA प्लस AN, OA प्लस AN। तो इस तरह से इसके दो भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया कि यहाँ तक का A है और यहाँ तक का B cos थीटा है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, OB का स्क्वायर, OB देखो R है, फिर R का स्क्वायर, जब हम स्क्वायर लगाएंगे तो वेक्टर नहीं लगाना, ध्यान रखना, इक्वल टू BN का स्क्वायर, ये साइड हमने निकाला कि BN, B sin थीटा होती है, B sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस OA, O से A तक, O से A तक, ये हमारे पास A वेक्टर से, A वेक्टर का प्लस AN, A से N तक ये वाली B cos थीटा है, B cos थीटा। इस तरह से हमने सभी की वैल्यू पुट कर दी, R स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या स्क्वायर को हम हटा रहे, स्क्वायर कर रहे हैं, A प्लस B का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगा देंगे, A धन B का वर्ग, A का वर्ग है धन B का वर्ग है प्लस 2AB 2AB cos थीटा। इस तरह से यहाँ सूत्र लगा दिया, फार्मूला लगा दिया, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2A और B cos थीटा। अब एक चीज ध्यान रखना, देखो कि यहाँ पर B, यहाँ पे B स्क्वायर, यहाँ पे B है, चलो ठीक है। पहले मैं A स्क्वायर को लिख लेता हूँ, A स्क्वायर प्लस यहाँ से और यहाँ से, इसमें से मैंने B स्क्वायर को कॉमन ले लिया और इसमें से B स्क्वायर को कॉमन ले लिया, B स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से B स्क्वायर और यहाँ से B स्क्वायर दोनों से कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। इस तरह से दोनों में से B स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया है, R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी होती है, इसको 1 लिख देंगे, हटा देंगे फिर और प्लस 2AB cos थीटा, ये 1 होता है, इसकी वैल्यू ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसको हटा दो तो R इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट, ये रिजल्ट निकल आएगा R स्क्वायर सॉरी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट निकाला है, R का मान R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB cos थीटा, R इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इस तरह से R की वैल्यू को फाइंड कर लिए। अब इसमें एक एंगल फाइंड करना पड़ता है, ये कि A जो है वो रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो हम टेन अल्फा के लिए फाइंड कर लेंगे, टेन अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा
लंब बटे आधार का ध्यान रखना, लंब बटे आधार, लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस। परपेंडिकुलर कौन सा देखो बी एन परपेंडिकुलर, और आधार कौन सा है ओ से एन तक, ये आधार है और ये परपेंडिकुलर। टेन अल्फा बी एन की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा को फाइंड कर रखिए, निकाल रखिए बी साइन थीटा। ओ एन को क्या लिखेंगे, ओ एन को ओ ए प्लस ए एन, ओ ए प्लस ए एन, और इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। टेन अल्फा के लिए हमारे पास एंगल आ जाएगा या डायरेक्शन आ जाएगी, टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा। ओ ए वेक्टर हमारे पास गिवन, ए वेक्टर यहाँ पे वेक्टर होगा, वेक्टर प्लस और ए की वैल्यू बी cos थीटा है, बी cos थीटा। तो इस तरह से हमारे पास टेन अल्फा मतलब ये ए जो है वो अल्फा के साथ कितना कोण बना रहा है ये ज्ञात हो जाएगा। रिजल्टेंट के साथ एंगल ए का कितना है, और साथ में आर की जो वैल्यू होती है रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हमारे पास दोनों फार्मूले दे रहे हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरह से ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो इसका उपयोग होगा कि मान लो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दे दिया हो, तब रिजल्टेंट निकालना, तो हम आसानी से रिजल्ट दो वेक्टर के लिए रिजल्ट आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।